कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट मेथड अमेजॉन एफबीए स्टार्ट करने का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। तो ये एक अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। अगर आप अमेजॉन एफबीए 2023 में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, वो है प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग ये टर्म आपको कई बार आपने सुना होगा। मेरे ही वीडियो में मैं कई बार कहता रहता हूँ कि मैं एक अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग सेलर हूँ। तो प्राइवेट लेबलिंग अमेजॉन एफबीए से बड़ा है और पुराना है। बड़े कंपनीज देते हैं जैसे कि एप्पल हुआ हो, और इंडिया का कंपनी भी है बोट जैसा। कई सारे कंपनीज ये प्राइवेट लेबलिंग कंपनीज है। वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और उनका डिज़ाइन उनको पिच करते हैं और उस तरह मतलब मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। सिमिलर वे में अगर आप एक बिगिनर है अमेजॉन एफबीए पर, आपको ऐसा नहीं है सोचना है कि आप एक अमेजॉन सेलर हो तो आपका प्रोडक्ट अमेजॉन एफबीए से ज़्यादा है। आप बस अमेजॉन को इस्तेमाल कर रहे हो आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अमेजॉन का जो कस्टमर्स है उसको लेवरेज कर रहे हो, तो उस तरह आपको सोचना है। आगे जाकर आपके प्रोडक्ट के लिए आप आपका खुद का वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने समझ लीजिए आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, आपने ब्रांडिंग करवाया, आपका वेबसाइट से अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं तो आपका वेबसाइट कोई भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कस्टमर्स, क्योंकि आपके पास ट्रस्टेड कस्टमर्स नहीं रहेगा और आपको एड्स चलाना है। एड्स चलाने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो मार्केटिंग पे आपको फोकस करना है। पर अगर आप अमेज़ॉन को इस्तेमाल कर रहे हो, अमेज़ॉन पर ऑलरेडी लोग सर्व कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी परचेजिंग माइंडसेट पे रहते हैं, तो इसीलिए अमेज़ॉन से जल्दी आपका प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स आप गेन कर सकते हैं। तो उस तरह आप एक फिजिकल प्रोडक्ट का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं अमेज़ॉन को इस्तेमाल करके। तो उस तरह आपका माइंडसेट रहना चाहिए। तो मैं अमेज़ॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग करके मतलब लेट 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा पहला प्रोडक्ट रेजिस्टेंस बैंड था जो मैं आज तक सेल करता हूं, और इसी तरह मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट फिडजेट स्पिनर था। उस वक्त फिडजेट स्पिनर एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, तो मैंने डॉलर सिंबल का फिडजेट स्पिनर लॉन्च किया था। अराउंड 1 मंथ में ही मैंने 5 to 6 लाख का प्रॉफिट किया। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अमेजॉन एफबीए को ही एज ए करियर लेता हूं। तो अभी तक मैंने अराउंड 38 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। वेरिएशंस को मिलाते हैं तो अराउंड 50 प्रोडक्ट्स हो जाता है। मेरे पास 3 सेलर अकाउंट्स भी है। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं आपको अमेजॉन एफबीए का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा मार्केट प्लेस पिक करना है। कई सारा मार्केट प्लेस है जैसे कि यूएसए, और अमेजॉन लगभग 19 डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट होता है, और इस साल में शायद साउथ अफ्रीका में भी उनका सर्विस ओपन होने वाला है अमेजॉन का। तो उस तरह कई सारा कंट्रीज में है। तो बेसिकली कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मुझे यूएस मार्केट प्लेस में करना है, डॉलर में कमाना है। तो आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीशन को भी आपको देखना है और आगे का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखना है। मतलब आपको ये बिजनेस कोई थोड़ी मंथ्स के लिए आप नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो उस तरह सोचना है। तो उस तरह सभी प्रोसेस सभी एंगल से चेक करें तो इंडियन मार्केट प्लेस वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस है। स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया का सिटीजन है तो आपको इंडिया में ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और कंपटीशन अगर हम कंसिडर करें तो बहुत ही कम है इंडिया में। तो ज़्यादा जैसा इंटरनेट यूज़र्स ग्रो होते जाएंगे, ई कॉमर्स सेल्स इंक्रीज़ होगा, तो जो इंक्रीज़ होगा उसको फुलफिल करने के लिए इनफ सेलर्स नहीं है। नया सेलर को स्टेप अप होना ही चाहिए। तो आपको एज ए बिगिनर आपको सोचना है कि उनमें से आप एक बने। तो उस तरह आपका माइंडसेट रहना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि यूएस मार्केट प्लेस में स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट समवेयर अराउंड $6,000 to $8,000 चाहिए, उतना हाई बजट है। पर इंडिया में समवेयर अराउंड 70K to 1 लाख के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कहीं सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है जहाँ पर 50,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका बिजनेस, और उसको री इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करके आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। उसका कोई लिमिट ही नहीं है एक्चुअली। आप मंथ में ही क्रॉस टुगेदर अर्निंग कर सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करके। तो स्केलेबिलिटी बहुत ही हाई है अमेजॉन एफबीए में, स्पेशली इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली आपको एक फर्म क्रिएट करना है। तो फर्म में कई सारा चीज़ आता है। मेनली 2 टाइप्स रहता है, एक प्रोप्राइटरशिप होता है और एक कंपनी होता है। कंपनी में ओपीसी आता है जो है 1% कंपनी, और एलएलपी आता है जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और प्राइवेट लिमिटेड ये तो आपने सुना होगा, और इसी तरह पब्लिक लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में आपको एज ए बिगिनर प्रोप्राइटरशिप पिक करने के हम रिकमेंड मैं करूँगा, क्योंकि मैंने भी प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने उसको प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट किया। तो बेसिकली मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर मैं कहूँ तो कंपनी में आपको फ्लैट 30% टैक्स रेट रहता है, इनकम टैक्स।
जितना भी आप टर्नओवर करते हैं उसका 30% आपको टैक्स पे करना पड़ता है और कॉम्प्लायंसेस बहुत ज़्यादा है। आपको एक ऑडिटर रखना पड़ता है, सभी मतलब सभी फाइलिंग्स वो सब कुछ ज़्यादा रहता है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जस्ट टू सेटअप एक फर्म के लिए ही ज़्यादा हो जाता है। पर प्रोप्राइटरशिप में आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड से अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म हो जाता है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका बिजनेस रन करने के लिए। तो मैं वही रेकमेंड करता हूँ। और कंपनी का एडवांटेज यही है कि लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उस कंपनी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टर को ला सकते हैं, पर इन्वेस्टर प्रोप्राइटरशिप को प्रीफर नहीं करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कीजिए। जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो तब जाके आप उसी प्रोप्राइटरशिप को एज ए प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं उसके बाद। तो स्टार्टिंग में आप प्रोप्राइटरशिप ही कंसिडर कीजिए। तो जैसा मैंने पहले कहा, सबसे पहले आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड से आपको जीएसटी अप्लाई करना है और आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बन जाता है और उसी जीएसटी सर्टिफिकेट से आप करंट अकाउंट ले सकते हैं। करंट अकाउंट लेने के बाद आपको सेलर अकाउंट ओपन करना है। सेलर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने कई सारा वीडियो एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एफबीए का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, मतलब जो आपकी स्टेट है उस स्टेट में जितना भी वेयरहाउसेस है उस वेयरहाउसेस को आपके जीएसटी में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना होता है, तो उसको एफबीए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो वो प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में वेयरहाउस नहीं है, जिस स्टेट में वेयरहाउसेस है उस स्टेट में आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं वर्चुअल एड्रेस सर्विस लेकर। तो उस तरह आपका एफबीए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद आईईसी रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बिजनेस में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करना है, ऑब्वियसली उससे ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो है आईईसी रजिस्ट्रेशन। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आप आईईसी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो वहाँ आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। और अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद सेकेंड स्टेप है प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारा लोग, मतलब उनके सिटी में कोई मैन्युफैक्चरर है इसीलिए वो प्रोडक्ट पिक करके डालते हैं और उसके बाद उनको सेल नहीं मिलता है। तो हमेशा सही प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, क्या प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं सेल करने के लिए अमेज़ॉन पर, वो पिक करना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है या सप्लायर्स को ढूंढना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने का मतलब कई सारा वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर बनाया है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कई सारा मेथड्स, क्राइटेरिया वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट के लिए हाई डिमांड लो कंपटीशन है वो पिक करना है। आपको ऐसा प्रोडक्ट पिक नहीं करना है जहाँ पर ऑलरेडी ब्रांड डोमिनेशन है, ब्रांड रिकग्निशन है, तो उस तरह प्रोडक्ट आपको पिक नहीं करना है। जो इजीली प्राइवेट लेबल हो सकता है उस तरह प्रोडक्ट को पिक करना है। और बिगिनर, क्योंकि आप एक बिगिनर है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट एटलीस्ट 600 ग्राम्स के अंदर है वो पिक करना है और एक नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट होता है, तो उस तरह प्रोडक्ट आपको पिक करना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपको उस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स ढूंढना है। कई बार क्या होता है, आपके प्रोडक्ट क्योंकि उसका वेट डायमेंशन ज़्यादा होता है, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, मतलब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से, अलीबाबा से इंपोर्ट करने का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा अगर आप कम यूनिट से डील कर रहे हो। तो फर्स्ट बैच के लिए अराउंड 100 to 200 यूनिट्स के लिए आप लोकली इंपोर्टर से ले सकते हैं और उसका जो ब्रांडिंग रहता है वो थर्ड पार्टी से आप करवा सकते हैं। तो उस तरह आप कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी को मिटिगेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं फर्स्ट बैच में। सेकेंड बैच में जब आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी सेल आ चुका होगा, कुछ रिव्यूज़ भी आ चुका होगा, आप कॉन्फिडेंटली 500 to 1000 यूनिट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, चाइना से, मतलब अलीबाबा प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। तो उसका भी मैंने मैन्युफैक्चरर का प्रोसेस, एक्चुअली मेरे एक वीडियो डाला है जहाँ पर मैं लाइव पेमेंट कर रहा हूँ मेरे मैन्युफैक्चरर को, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने बनाया है। तो उस तरह आप सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। कई सारा लोग मतलब प्रोडक्ट डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सेल्स करने का, तो उस तरह नहीं है। अमेज़ॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट भी सर्च होने के बाद ही दिखता है, मतलब लोग जाते हैं सर्च बार पर टाइप करते हैं और प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो आपके प्रोडक्ट किस पेज पे दिख रहा है, किस पेज पे रैंक हो रहा है, वो बहुत ही मैटर करता है। तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है आपको। तो फर्स्ट पेज पे लाने का प्रोसेस ही लॉन्चिंग है। तो सिंपल से अगर मैं कहूँ तो अमेज़ॉन के एल्गोरिदम से सेल्स वेलोसिटी मैच करना है। अमेज़ॉन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट कितना रिव्यूज़ है, आप कितने दिन से सेल कर रहे हैं, आप पुराना सेलर है या आपका कोई वेल नोन ब्रांड है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्ट का सेल्स वेलोसिटी फर्स्ट पेज से मैच हो रहा है तो आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक प्रोडक्ट है,
उस प्रोडक्ट का मतलब एवरेज सेल्स फर्स्ट पेज पर 300 है। ऑफकोर्स कई सारा सेलर्स जो रहते हैं कॉम्पिटिटर्स, उनका अलग अलग सेल्स रहेगा, किसी का 250 रहता है, किसी का 350 रहता है, किसी का 280 रहता है। तो ऑन एन एवरेज हम 300 मान के चल सकते हैं। तो 300 सेल्स पर मंथ मतलब पर डे के लिए 10 सेल्स है। तो बिगिनिंग में आपको 10 सेल्स 4 to 7 डेज तक अचीव करना है, तब आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा। तो उसको रैंकिंग कहते हैं। तो कितना सेल्स अचीव करना है उसके हिसाब से हम रैंकिंग का दो लॉन्चिंग का स्ट्रैटेजी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल तभी होगा, तो जो है अमेजॉन स्पॉन्सर्ड एड्स, उसको पीपीसी भी कहते हैं। उसमें एक्चुअली ऑटोमेटिक कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कई सारा चीज़ है। बेसिकली आपको एडवर्टाइजमेंट को आप इस्तेमाल करके आपके प्रोडक्ट पुश कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर्स टाइप करते हैं सर्च बार पर, तो पहला जो 4 प्रोडक्ट दिखेगा वो एडवर्टाइजमेंट है। मतलब वो लोगों ने बिड किया है वहाँ पर दिखाने के लिए उनका प्रोडक्ट, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए। तो जब आपके प्रोडक्ट के लिए सेल्स वेलोसिटी मैच होगा तो आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक होगा, तब आपको प्योर प्रॉफिट होगा। जितना भी सेल्स होगा ऑर्गेनिकली वो आपका प्योर प्रॉफिट रहता है। तो उस तरह आपको लॉन्च करना है। तो ऑफकोर्स मैंने ब्रीफली कहा सभी जो कॉन्सेप्ट्स है, तो मैंने उसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो भी बनाया है, वो आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो वो लॉन्चिंग प्रोसेस है। तो उसके बाद आपको बस रिंस एंड रिपीट करना है। मतलब आपके प्रोडक्ट, जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है और एक 15 to 20 रिव्यूज़ क्रॉस होता है, तो वो प्रोडक्ट आप एक असेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अमेजॉन FBA बिजनेस चलाने का मेथड वही है। तो आपको हमेशा पैसिव इनकम जनरेट करने की देखना है। ऑफकोर्स बिगिनिंग में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक होता है और 15 to 20 रिव्यूज़ हो जाता है, तो आपको बस रिस्टॉक करने का काम रहना चाहिए एक्चुअली, और बस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है। मैं एक्चुअली मेरा बिजनेस वैसा ही चलाता हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट के लिए 300 सेल्स आ रहा है तो मैं 1000 to 2000 यूनिट्स मंगवा लेता हूँ, और 3 to 6 मंथ्स तक उस प्रोडक्ट से मुझे इनकम आता रहेगा। और जब वो स्टॉक खत्म होने के लिए आएगा, मैं फिर से 1000 2000 यूनिट्स मंगवाता हूँ, और उस वक्त मेरा रिव्यूज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो उस तरह आपको भी एक बिजनेस कंस्ट्रक्ट करना है अमेजॉन पर। आपको ऐसा सोचना है आप एक मशीन बिल्ड कर रहे हैं अमेजॉन पर, एक रियल एस्टेट जैसा। एक कीवर्ड के लिए आपके प्रोडक्ट रैंक करना है और उस कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट आपको डोमिनेट करना है। तो वो एक्चुअल प्रोसेस है। तो ये बेसिकली स्टेप्स रहता है अमेजॉन पर। तो कई सारा बीच में कई सारा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको ट्रेडमार्क चाहिए, कि आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना है। तो इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपके प्रोडक्ट एक्चुअली सेल होता रहता है तब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो अप्रूवल सर्टिफिकेट के साथ आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों ये स्टेप्स। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। मुझे आप सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं आपका क्वेश्चंस, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।